नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फास्ट स्टडी प्लानर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 11 फरवरी 2024 को होनी तय है। तो इसमें जो एक हिंदी का पोर्शन होता है उसमें 6 टॉपिक हैं आपके। उन 6 टॉपिक पर हमने एक पोल कराया था चैनल पर कि आदित्य पब्लिकेशन की जो ये बुक है इसमें वो 6 टॉपिक, एक तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यम वर्तनी शुद्धि और विशेष्य विशेषण, इन 6 टॉपिक पर 6 वीडियो बना दी जाएं। 1.5 घंटे के आसपास की होंगी और वो 60 में से आपके 55 प्लस नंबर आएंगे। यानी अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो 55 प्लस नंबर आपके आने तय हैं। क्योंकि एक तो घटना चक्र की होती है हिंदी की किताब, वो जीएस वाली नहीं बोल रहा मैं, पूर्वावलोकन हिंदी की जो आती है स्पेशल, और एक होती है आदित्य पब्लिकेशन की। तो मैं 6 वीडियो लाऊंगा। ये आज की जो पहली वीडियो है इसमें विलोम शब्द हैं। ये आदित्य पब्लिकेशन की जो 2023-24 की लेटेस्ट बुक है ROARO की, ये सभी टॉपिक क्लियर होंगे 6 के 6। आज पहली वीडियो में हम कर रहे हैं आपके विलोम शब्द। एक ही वीडियो में विलोम शब्द समाप्त हो जाएंगे तो 10 नंबर के विलोम शब्द आने हैं, यानी 10 विलोम शब्द आएंगे आपके। उसमें से ये समझिए कि 10 नंबर पक्के हैं गारंटी के साथ, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। इसके बाद स्टेप बाई स्टेप अगली वीडियो पर्यायवाची की, फिर उसके बाद किसी और टॉपिक की। तो 6 के 6 टॉपिक ख़त्म करेंगे हम 6 वीडियो में। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से तो जुड़ जाइए। 11 फरवरी बहुत नज़दीक है। बुक से पढ़ने के बजाय एक टॉपिक की, जैसे विलोम शब्द हैं, तो एक वीडियो देख लीजिए, 1.5 घंटे की हो या 2 घंटे की हो, उससे आपके 10 के 10 ये समझिए कि सही हो जाएंगे। क्योंकि किताब से पढ़ने में, किताब से भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं उनसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो की करते हैं शुरुआत अब। इसमें देखिए, इसमें तो चैप्टर 7 है आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। विलोम शब्द टॉपिक है। अब इसे ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपका वीडियो में। यदि आप परीक्षा में 10 में से 9 के आसपास सही करना चाहते हैं, या 10 के 10 हो जाएंगे विलोम शब्द, क्योंकि हिंदी का एक निश्चित सिलेबस है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है। यानी उसी में होंगे। जैसे संज्ञा है तो उसका विलोम शब्द संज्ञा ही होगा, कोई ये नहीं कि सर्वनाम हो जाएगा। विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं वे ये हैं। अब देखिए क्या है, विलोम शब्दों से किस तरह बनते हैं ये उपसर्गों से विलोम शब्द। जैसे ए उपसर्ग जोड़कर, ए उपसर्ग जोड़कर, जैसे सभ्य है, सभ्य का ए लगा दिया तो असभ्य, न्याय का अन्याय, लौकिक का अलौकिक, हिंसा का अहिंसा, सामान्य का असामान्य, तो ये सभी ए उपसर्ग जोड़े। इसी तरह से अप उपसर्ग जोड़कर, यश का अपयश, उत्कर्ष का अपकर्ष, मान का अपमान, कीर्ति का अपकीर्ति, अन का अन उपसर्ग जोड़ने के बाद क्या कैसे बनेंगे, अंगीकार का अनंगीकार, उत्तरित का अनुत्तरित, अस्तित्व का अनिस्तित्व, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। निस उपसर्ग जोड़ने के बाद पाप का निष्पाप, सक्रिय का निष्क्रिय, शुल्क का निशुल्क, सचेष्ट का निश्चेट और तेज का निस्तेज। निरुपसर्ग जोड़ने के बाद अभिमान का निराभिमान, सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरादर, सामिस का निरामिस, सलज्ज का निर्लज्ज। विउपसर्ग जोड़कर समुख का विमुख, राग का विराग, देश का विदेश, योजन का वियोजन। प्रति उपसर्ग से जोड़कर आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप, आगमन का प्रत्यागमन। इसी तरह दुर उपसर्ग जोड़ने के बाद सुबोध का दुर्बोध, सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित और सज्जन का दुर्जन।
दुर उपसर्ग जोड़ने के बाद कैसे बनेंगे? सुबोध का दुर्बोध, सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित, सज्जन का दुर्जन। दुस उपसर्ग जोड़कर सत्कर्म का दुष्कर्म, सच्चरित्र का दुष्चरित्र। कुपसर्ग जोड़ने के बाद सुपात्र का कुपात्र, कुपात्र सुपुत्र का कुपुत्र, सुपाच्य का कुपाच्य और सन्मार्ग का कुमार्ग। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा आदान प्रदान, सुलभ का दुर्लभ, आयात का निर्यात और संयोग का वियोग। लिंग परिवर्तन के द्वारा राजा का रानी, भाई का बहन, वर का कन्या, माता का पिता, नर का नारी, लड़के का लड़की। प्रत्यावर्त प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा, जैसे केंद्राभिमानी का केंद्र पराशरी, गतिवान का गतिहीन। नय द्वारा सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, लौकिक का अलौकिक, आदि का नादि। भिन्न शब्द द्वारा, जैसे लाभ का हानि, कटु का मधुर, गुरु का लघु, मूक का वाचाल। अब देखिए, शुरू करते हैं जो आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनसे। इसमें है क्या, देखिए, ये संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्दों से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो ये राजस्व निरीक्षक परीक्षा हुई थी 2014 में। अब तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आती क्योंकि प्रमोशन का पोस्ट हो गया है ये, उसमें है ये। यहाँ से शुरू करते हैं। अर्जन का व्यजन, कथित का अकथित, प्रच्छन्न का प्रतिच्छन्न, प्रभावी का अप्रभावी और निष्प्रभावी दोनों हो सकते हैं। पाश्चात्य का पौर्वत्य और पौरस्त्य, अनुग्रह का विग्रह, अश्लील का सलील, अनुरुक्त का विरक्त। इसके बाद देखिए, यूपी पीसीएस मेंस में जो 2016 की परीक्षा में आए हैं उन्हें देख लीजिए। अध्यावसाय का अनध्यावसाय, अक्षर का क्षर, आकर्षण का विकर्षण, आविर्भाव का तिरोभाव, गणतंत्र का राजतंत्र, तेजस्वी का निस्तेज, यथार्थ का काल्पनिक, बर्बर का सभ्य, क्षणिक का शाश्वत और ध्वंस का सर्जन। इसी तरह से मैं आपको एक एक टॉपिक कराता रहूँगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। यूपी पीसीएस मेंस 2015 में आए हैं ये। अनंत का शांत, आविर्भाव का तिरोभाव, कीर्ति का अपकीर्ति, नूतन का पुरातन, तरुण का वृद्ध, हर्ष का दीर्घ, पुरस्कार का दंड और तिरस्कार दोनों हो सकते हैं। संपन्न का विपन्न, शुष्क का आर्द्र और उपेक्षा का अपेक्षा। ये यूपी पीसीएस मेंस 2014 में। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवर्त का अनावर्त, उपचय का अपचय। उद्याचल का अस्ताचल, ग्राह्य का ताज्य, जागृत का सुषुप्त, नैसर्गिक का कृत्रिम, पुष्ट का क्षीण और भ्रांत का निभ्रांत, व्यष्टि का समष्टि। देखिए, बुक से पढ़ने में क्या है कि बुक से हो तो जल्दी जाता है, लेकिन ये जो वीडियो होती है हम एक टॉपिक की बना रहे हैं, इसमें आपका रिवीजन फास्ट जल्दी तरीके से होगा। ये यूपी पीसीएस मेंस में आए हुए हैं 2013 के। संकल्प का विकल्प, आत्मा का अनात्मा, उद्घाटन का समापन, उदत का अनुदत, परासरण का अपरासरण, समष्टि का व्यष्टि, जटिल का सहज, ऋणात्मक का धनात्मक। निषिद्धि का सिद्ध, स्मरण का विस्मरण या अस्मरण। ये यूपी पीसीएस प्री 2016 में। चिरंतन का नस्वर, अनिवार्य का ऐच्छिक, प्रतिकूल का अनुकूल, स्थावर का जंगम। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, स्थावर का जंगम। इसके बाद देखिए, ये अभी पीसीएस के चल रहे हैं, आरओ के भी आएंगे इसमें। ग्रस्त का मूक, मूक का वाचाल, उन्मूलन का रोपण, प्रवेश का निकास, मूक का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। ये देखिए, पीसीएस मेंस 2012 में है ये। असली का नकली, उत्कर्ष का अपकर्ष, विधवा का सधवा, कपटी का निष्कपट, मुख्य का गौण,
समास का व्यास, सुशील का दुस्शील, निरामिष का शामिश, दीर्घ का लघु, प्रसूति का निवृत्ति। ये पीसीएस मेंस 2008 में विज्ञ का अज्ञ, ग्रस्त का मुक्त, महात्मा का दुरात्मा, स्मरण का विस्मरण, सूक्ष्म का स्थूल, आगामी का विगत, प्रधान का गौण, विशेष का साधारण, संधि का विग्रह, पंडित का मूर्ख। यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछे गए हैं ये सभी, इन्हें देख लेते हैं। 11 में इसमें क्या है, सावधान का असावधान, सुलभ का दुर्लभ, अक्षर का क्षर, पंडित का मूर्ख, कुसुम का वज्र, वीर का कायर, खंडन का मंडन, अभिमानी का निराभिमानी, मानवता का नरशंसता, रथी का विरथ। ये 2007 में अपव्यय का मितव्यय, अलभ्य का सैलभ्य, अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उदत का सौम्य और विनीत, कृश का पुष्ट या स्थूल, ग्रामीण का नागर या शहरी, तटस्थ का आकस आसक्त, दृष्ट का विनम्र, निर्दय का सदय, भाव का अभाव, विधि का निषेध। इसके अलावा 2010 और 6 ये यूपी पीसीएस में हैं पूछे हुए सभी। इन्हें देख लीजिए। अर्पित का अनार्पित, अर्पित का अनार्पित, उन्मुख का विमुख, उपचार का अनुपचार, कृत्रिम का प्राकृतिक, जोड़ का घटाना, तृष्णा का वितृष्णा, थोक का फुटकर, दृष्ट का विनम्र और विनीत, भूगोल का खगोल, विधि का निषेध। अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, उपेक्षा का अपेक्षा, अर्थ का इति, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अवनि का अंबर, आलोक का तिमिर, उत्कर्ष का अपकर्ष, उद्याचल का अस्ताचल। उत्तरायण का दक्षिणायण, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ग्राह्य का अग्राह्य या त्याज्य, गुरु का लघु, निरामिष का आमिष या शामिष, विधवा का सधवा। जोड़ का घटाना, तृष्णा का वितृष्णा, थोक का फुटकर, दृष्ट का विनम्र या विनीत, भूगोल का खगोल और विधि का निषेध। इसमें देख लीजिए 2009 में पीसीएस में, चुस्त का ढीला, लचर या सुस्त, सुमिति का कुमिति, ह्रास का विकास या वृद्धि, अभिशाप का आशीष, उपादेय का अनुपादेय, परमार्थ का स्वार्थ, स्थिर का अस्थिर, संयोग का वियोग, वैभव का पराभव और स्थावर का जंगम। हो गया ना रिपीट। अभी पहले भी आया था 2015 में भी और 2009 में भी। तो इसी तरह से रिपीट होते रहते हैं। जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं वो दोबारा रिपीट हो जाते हैं। अनुराग का विराग, आवर्तक का विवर्तक और अनावर्तक, स्वार्थ का परमार्थ, सर्जन का विनाश और संहार। निंद्य का वंद्य, अनंत का अंत, शांत और समीप, ऋजु का वक्र, आवर्चीन का प्राचीन, समास का व्यास, देखिए ये भी कितनी बार रिपीट हो गया समास का व्यास, व्यष्टि का समष्टि, ये भी रिपीट हो चुका है, मूक का वाचाल, शोषक का पोषक। तो ये जो इस बुक में दिए हुए हैं लगभग 1000 से भी ज़्यादा ही होंगे। इन्हीं में से पूछेंगे घुमा फिरा के और कहाँ से लाएंगे नए नए। उत्कर्ष का अपकर्ष, दुर्गम का सुगम, परास्त का विजय, प्रत्यक्ष का परोक्ष, स्वागत का तिरस्कार, सदाचार का कदाचार, दुर्गम का सुगम, अनाहुत का आहुत। अवर का प्रवर,
अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, अकाल का सुकाल, आहूत का अनाहुत, आगामी का प्रगामी, समास का व्यास, अनुमूलन का रोपण, एकाग्र का चंचल, कल्पित का यथार्थ, गुरु का लघु, दीर्घ का हर्ष। द्वंद्व का निर्द्वंद, उर्वर का उसर, कृत्रिम का प्राकृतिक। ये यूपी पीसीएस मेंस 2002 में है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आरोह का अवरोह, खंडन का मंडन, घात का प्रतिघात, संगठन का विघटन, निरामिष का आमिष या शामिष और सत्याग्रह का दुराग्रह। संकल्प का विकल्प और जंगम का स्थावर। देखिए कितनी बार ये रिपीट होने वाला है, जंगम का स्थावर। सहयोगी का प्रतियोगी, दृश्य का अदृश्य, क्षणिक का शाश्वत। क्षणिक का शाश्वत। असीम का ससीम, अनुग्रह का विग्रह, निंद्रा का अनिंद्रा, तेजस्वी का निस्तेज, गुरु का लघु, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, कृत्रिम का प्राकृतिक, संकीर्ण का विस्तीर्ण, विस्तृत का सीमित, शुष्क का आर्द्र, श्रोता का वक्ता। अब देखिए अंत का अनंत, आवर्चीन का प्राचीन, आवर्तक का अनावर्तक, ऋजु का वक्र। तो ये रिपीटेड हैं सभी, आवर्चीन का प्राचीन, ऋजु का वक्र। समष्टि का व्यष्टि, समास का व्यास, अनुराग का विराग, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, नित्य का वंद्य, स्वार्थ का परमार्थ, मूख का वाचाल। तो देखिए इसी तरह रिपीट होते रहते हैं। उत्थान का पतन, मानवीय का अमानवीय, जड़ का चेतन, सामिस का निरामिस, संकीर्ण का विस्तीर्ण, विशिष्ट का सामान्य, आकर्षण का विकर्षण, उपमान का उपमेय, अनुनासिक का निरानुनासिक, पुरस्कार का दंड और उत्कर्ष का अपकर्ष। आकाश का पाताल, मग्न का दुखी या ऊपर और उत्थान का पतन। अब देखिए इसमें ज्येष्ठ का लघु, उपमेय का अनुपमेय या उपमान, मानवीय का अमानवीय, तृष्णा का वितृष्णा, चेतन का चेतन या जड़, सामिस का निरामिस और वादी का प्रतिवादी। अनुग्रह का विग्रह, अनुराग का विराग, आर्द्र का शुष्क, विशेष का साधारण, निर्मल का मलिन, स्थूल का सूक्ष्म, अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक, कृपा का कोप, ज्येष्ठ का लघु, संयोग का वियोग। आर्द्र का शुष्क, अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, अधम का उत्तम, आकर्षण का विकर्षण, कीर्ति का अपकीर्ति, संकीर्ण का विस्तीर्ण, तुच्छ का महान, नश्वर का अनश्वर या शाश्वत, विस्तृत का संक्षिप्त, विशिष्ट का सामान्य। अब देखिए ये क्या है कि ये यूडीए और एलडीए मेंस 2006। तो ये यूडीए एलडीए है, अपर डिवीजनल असिस्टेंट और लोअर डिवीजन असिस्टेंट। इसकी वैकेंसी निकलती थी पहले, अब भी निकली थी शायद पिछले साल। अनवरत का उन्नत, बहिरंग का अंतरंग, सजल का निर्लज्ज, सामान्य का विशिष्ट, परमार्थ का यथार्थ। यहां से देखिए अब ये आरओ और ए आरओ के क्वेश्चन है। अथ का इति 2010 में पूछे गए, अभिज्ञ का अज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न, संकीर्ण का विस्तीर्ण। अनुरक्ति का विरक्ति, सापेक्ष का निरपेक्ष, विग्रह का संधि, यथार्थ का कल्पित, उपेक्षा का अपेक्षा, अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, संयोग का वियोग, जड़ का चेतन, अनंत का अंत, आकृष्ट का निकृष्ट, गुण का दोष, उपकार का अपकार, तिमिर का आलोक, प्रत्यक्ष का परोक्ष, सामान्य का विशिष्ट, अमर का अमृत्य, उत्कर्ष का अपकर्ष, आविर्भाव का तिरोभाव, उक्त का अनुक्त, निर्दय का सदय,
उन्मीलन का निमीलन, सुलभ का दुर्लभ, दीर्घायु का अल्पायु, व्यष्टि का समष्टि, उपमेय का अनुपमेय, भूगोल का खगोल, सहयोगी का प्रतियोगी, जोड़ का घटाव, तृष्णा का वितृष्णा और निषिद्धि का विहित, पोषक का शोषक। इस तरह से ये सभी आरओ में आए हुए क्वेश्चन हैं। आकृष्ट का निकृष्ट, अनुग्रह का दंड या कोप, ऋजु का वक्र, आकलन का विकलन, क्षर का अक्षर, समास का व्यास, चिरायु का अल्पायु, आमिष का निरामिष, विगत का उद्दत, विपत्ति का संपत्ति, आधार का निराधार। ये आरओ मेंस 2013 में है। उत्कर्ष का अपकर्ष, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अतिवृष्टि का नावृष्टि, संयोग का वियोग, राजा का रंक, आकाश का पाताल, सगुण का निर्गुण, अपसगुन का सगुन। श्री गणेश का इतिश्री, अनुग्रह का दंड या कोप या विग्रह, जारज का ओरस, मृषण का रुक्ष, स्वर्ग का नरक, प्राचीन का आवर्चीन, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, सापेक्ष का निरपेक्ष, यश का अपयश, संश्लेषण का विश्लेषण। अब यूपी आरओ स्पेशल 2010 में देख लीजिए, इसमें क्या है। इप्सित का अनिप्सित, स्वजाति का विजाति, उन्मूलन का रोपण, अमित का परिमित, श्री गणेश का इतिश्री, धनी का निर्धन, उन्मीलन का निमीलन, अधिकृत का अनाधिकृत, अनुलोम का प्रतिलोम, परिश्रम का विश्राम, जंगम का स्थावर, सृष्टि का प्रलय, इप्सित का अनिप्सित, सहचार्य का अलगाव, विराट का शूद्र, स्पर्श का स्पर्श, अज्ञ का विज्ञ, गौरव का लाघव, बहिरंग का अंतरंग, ग्रस्त का मुक्त। ये लोअर पीसेस में अति का न्यून, इति का अथ, ग्रहण का त्याग, सरल का कठिन, निरामिष का शामिश या आमिष। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ऑल नोटिफिकेशन में। इससे आपको अगली जो वीडियो आएंगी हिंदी की उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा समय से। और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो अपलोड करने का। देखिए, चिरंतन का नश्वर, अनुग्रह का विग्रह, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, सौम्य का उग्र, ह्रास का वृद्धि, न्यून का अधिक, पुष्ट का क्षीण, आहुत का अनाहुत, अथ का इति, वादी का प्रतिवादी, अवर का प्रवर, जटिल का सरल, आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष और आमिष का निरामिष। इसी तरह से नैसर्गिक का कृत्रिम, अवरोह का आरोह, सूक्ष्म का स्थूल, विग्रह का समास, तमस का सात्विक, अनुलोम का विलोम, अनिवार्य का वैकल्पिक, अधुनातन का प्राचीनतम और अमावस्या का पूर्णिमा। सभी आरओ की परीक्षा में पूछे हुए हैं। भोगी का योगी, छली का निश्छल, अंतरंग का बहिरंग, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, समास का व्यास, भौतिक का आध्यात्मिक, विश्लेषण का संश्लेषण, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, कीर्ति का अपकीर्ति, प्रदान का आदान, कृतज्ञ का कृतघ्न, उदय का अस्त, सामान्य का विशिष्ट, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, आदान का प्रदान, अनुकूल का प्रतिकूल, अगम का सुगम, अनंत का शांत या समीप, उपकार का अपकार, दानव का मानव, निंदा का संतुति, महात्मा का दुरात्मा, तिमिर का आलोक, तीक्ष्ण का मंद, कृत्रिम का प्राकृतिक, उदात्त का अनुदात, उदार का अनुदार, शुक्ल का कृष्ण और प्रस्थान का आगमन। यूपी एनटी एग्जाम 2006, एनटी का मतलब है नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था 2006 में। आयात का निर्यात, पाप का पुण्य, बुद्ध का मुक्त, नूतन का पुरातन, गौरव का लाघव, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, गमन का आगमन, निर्भीक का भयभीत। इसी तरह से गुप्त का प्रकट, नौकर का मालिक, गुप्त का प्रकट, नौकर का मालिक, पतन का उत्थान, आकाश का पाताल, मृत्यु का जीवन, ईमानदार का बेईमान, भौतिक का आध्यात्मिक, बाहर का अंदर।
अकाल का सुकाल, अनुलोम का विलोम, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आकर्षण का विकर्षण, उद्दत का अनुद्दत, गहरा का उथला, ऋजु का वक्र और आयात का निर्यात। जागृत का सुषुप्त, राग का द्वेष, करुण का निष्ठुर, उत्तम का अनुत्तम, अनुरक्त का विरक्त, निष्काम का सकाम। विवेकी का अविवेकी, महान का तुच्छ, अंतरंग का बहिरंग, असीम का ससीम और दुखी का सुखी, नूतन का अधिक, श्याम का श्वेत। दानव का मानव, निंदा का स्तुति, महात्मा का दुरात्मा। गुरु का शिष्य या लघु भी हो सकता है गुरु का। विषम का शम, नीरस का सरस, गरीब का अमीर, उत्थान का पतन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ध्वल का कृष्ण या श्याम, मधुर का कटु या तिक्त, स्थावर का जंगम, स्वर्ग का नरक और तिमिर का आलोक। तिमिर मिस ये यहाँ पर देखिए, ये गौरव का लाघव, हाँ यहाँ से गौरव का लाघव, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, गमन का आगमन, निर्भीक का भयभीत, श्री गणेश का तीसरी, निंदा का स्तुति, मधुर का कटु। अब ये IAS के एग्जाम में है, आए हुए क्वेश्चन। हार का जीत, उच्छ्वास का निश्वास, अनुकूल का प्रतिकूल, महल का झोंपड़ी, नगर का ग्राम, युद्ध का शांति, तलवार का ढाल, राजा का रानी, देवता का असुर, समर्थन का विरोध। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आकर्षण का विकर्षण, उद्दत का अनुद्दत, गहरा का उथला, ऋजु का वक्र, आयात का निर्यात, उन्मुख का विमुख, उपकार का अपकार। अनुरक्ति का विरक्ति, अतिवृष्टि का नावृष्टि, स्तुति का निंदा, स्वीकीय का परकीय, गुप्त का प्रकट, सदाचारी का दुराचारी, प्रतिकूल का अनुकूल, स्वर का व्यंजन, सरल का कठिन। न्यून का अधिक, श्याम का श्वेत, प्रस्थान का आगमन, स्पष्ट का अस्पष्ट, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का प्रोक्ष। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी बार रिपीट हो के क्वेश्चन आ रहे हैं। अमृत का विष, आस्तिक का नास्तिक, इहलोक का परलोक, स्थावर का जंगम, ये आ गया, स्थावर का जंगम ये आ गया, कम से कम 10 बार आ गया। ये मूक का वाचाल, तो इन्हीं में से उलट पुलट के आते हैं, अलग से कुछ नहीं आएगा। कठोर का कोमल, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, स्वर्ग का नरक, तिमिर का आलोक, उपकार का अपकार, परतंत्र का स्वतंत्र, आस्तिक का नास्तिक, स्थिर का अस्थिर का स्थिर, विपत्त का संपत्त, नैसर्गिक का अनैसर्गिक या कृत्रिम, सुलभ का दुर्लभ, पुरुष का पुरुष या कोमल, मौन का वाचाल, निर्दय का सदय, देवता का असुर, समर्थन का विरोध, निक्षर का साक्षर, वाचाल का मौन या मूक, प्रोक्ष का अप्रोक्ष, स्थावर का जंगम, मित्र का शत्रु, सदाचार का अनाचार, अनाचार या दुराचार, विधवा का सधवा, मूर्ख का पंडित, अंधकार का प्रकाश, अंधकार का प्रकाश, शत्रु का मित्र, सरल का स्वर का व्यंजन, सरल का कठिन, अचल का चल, अभिशाप का वरदान, सूर्यास्त का सूर्योदय, बंधन का मुक्त, सभ्य का असभ्य, मानव का दानव, आदि का अंत, आयात का निर्यात, नास्तिक का आस्तिक और अगला का पिछला, आस्तिक का नास्तिक। हर्ष का विषाद, शुभ का अशुभ, प्राचीन का अवर्चीन, अनुकूल का प्रतिकूल, सरल का कठिन, स्वर्ग का नरक, राम का रावण, मित्र का शत्रु और राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह। अनुज का अग्रज, आदर का अनादर या निरादर, उत्कर्ष का अपकर्ष, एक का अनेक, पक्ष का विपक्ष, दूर का पास, दयालु का निर्दयी, असीम का ससीम, अधूरा का पूरा, प्रकाश का अंधकार, अमीर का गरीब, प्रशंसक का निंदक, पुण्य का पाप, निर्भीक का भयभीत, संस्कृति का असंस्कृति, सदाचार का दुराचार, आकर्षण का विकर्षण, घृणा का प्रेम, निर्माण का विनाश, आदरणीय का अनादरणीय, कृत्रिम का प्राकृतिक, जीवन का मरण, निकट का दूर। ये देखिए MPPCS मेंस 2003 में पूछे गए हैं ये।
अधोमुख का ऊर्ध्वमुख, विकास का अविकास, उत्थान का पतन, निरामिष का शामिश, अनुराग का विराग, संश्लेषण का विश्लेषण, अंतरंग का बहिरंग, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आकर्षण का विकर्षण या प्रतिकर्षण, निंदा का स्तुति, बुद्ध का बद्ध का अबद्ध और अपकर्ष का प्रत्यय। ये झारखंड पीसीएस के हैं। ऐषणा का निष्काम, कल्पनातीत का काल्पनिक या कल्पनीय, रोगी का निरोगी, पूर्ववर्ती का प्रवर्ती, भूगोल का खगोल, सुबोध का दुर्बोध और श्रोता का वक्ता। अब ये झारखंड पीसीएस का ये मत समझ लीजिए, हिंदी तो पूरे भारत में एक ही होगी कि ये झारखंड का है, मध्य प्रदेश का है, यही टॉपिक हैं, ये सारे भारत में एक ही टॉपिक हैं, ये एक जैसे ही। इन्हीं में से उठा के आपको 2024 में जो ये 11 फरवरी को होगा इन्हीं में से मिलेंगे, अलग से कुछ नहीं आएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, एक का अनेक, पक्ष का विपक्ष, प्रवृत्ति का निवर्ती, मौन का अपमान का अपमान, सार्थक का निर्थक, मधुर का अमधुर, कर्कश या तीक्ष्ण या कटु, सगुण का निर्गुण, अभिमानी का निराभिमान, अभिमानी का निराभिमान, राजा का रंक या रानी भी हो सकता है, आकाश का पाताल, पतन का उत्थान, उदार का अनुदार, जीवित का मृत, आकर्षण का विकर्षण, घृणा का प्रेम, निर्माण का विनाश, आदरणीय का अनादरणीय, औपचारिक का अनौपचारिक, कदाचार का सदाचार, प्रशंसक का निंदनीय, पराजय का विजय, भूषण का दूषण या कुभूषण, महायोगी का महाभोगी, वरदान का अभिशाप, स्थावर का जंगम, संगठित का असंगठित, हानिप्रद का लाभप्रद और औपचारिक का अनौपचारिक, कदाचार का सदाचार, अतिवृष्टि का अनावृष्टि और आकर्षण का विकर्षण या प्रतिकर्षण, उपकार का अपकार, उत्कृष्ट का निकृष्ट और निंदा का स्तुति, वरदान का अभिशाप, आर्द्र का शुष्क, सापेक्ष का निरपेक्ष, आवर्चीन का प्राचीन, समास का व्यास और कृतघ्न का कृतज्ञ, तामसिक का सात्विक, उत्तम का अधम। उत्तम का हो गया अधम। अपेक्षा का उपेक्षा या अनपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा, ज्योति या अनपेक्षा, ज्योति का तम या तिमिर, राजा का रंक, विरोध का सहयोग, निंदनीय का वंदनीय। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस के हैं। अधुनातन का पुरातन, आविर्भाव का तिरोभाव, अभ्यंतर का बाह्य, उच्छ्वास का निश्वास और जारज का ओरस। अपत्यका का अधिपत्य का और पाश्चात्य का पौरस्त्य या पौर्वर्त्य। उदार का अनुदार, जीवित का मृत, बहुमत का अल्पमत, आरंभ का अंत, लौकिक का अलौकिक, आवश्यक का अनावश्यक, आयात का निर्यात, उत्थान का पतन, अमीर का गरीब, मुश्किल का आसान, पराधीन का स्वाधीन, नीरस का सरस, कर्मठ का अकर्मठ, विदेशी का स्वदेशी, हानिप्रद का लाभप्रद, औपचारिक का अनौपचारिक, कदाचार का सदाचार, अभिज्ञ का अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अनंत का शांत या ससीम, अपेक्षा का उपेक्षा, जंगम का स्थावर, तुच्छ का महान, निरोग का रोग, लचीला का बेशर्म, विधवा का सधवा, आरूढ़ का अनारूढ़, निष्पाप का पाप, आविर्भाव का तिरोभाव, कृतज्ञ का कृतज्ञ, तामसिक का सात्विक, अधम उत्तम का अधम, वृद्धि का ह्रास, निर्वाद का बाध, चंचल का सौम्य, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न, सापेक्ष का निरपेक्ष, जड़ का चेतन, अधिमूल्यन का अवमूल्यन, आविर्भाव का तिरोभाव, शांत का शांत, श्रव्य का वाच्य, अभ्यंतर का बाह्य, उच्छ्वास का निश्वास, जारज का ओरस, अपत्यका का अधिपत्य का और पाश्चात्य का पौरस्त्य या पौर्वर्त्य, दिवस का विभावरी, निर्मल का मलिन, अधम का आलस्य, महान का शूद्र, द्युति का अंधकार, स्वार्थ का निस्वार्थ, आचार का अनाचार, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि सभी को आरओ प्रीलिम्स जो
11 फरवरी को होगा, उसमें लाभ मिल सके। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसमें MCQ टाइप में 200 के आसपास क्वेश्चन भी हैं, वो भी कवर किए हैं, लेकिन पहले ये अध्ययन सामग्री हो जाए, उसके बाद उसे देखते हैं। प्रत्यक्ष का प्रोक्ष, अपव्यय का मितव्यय, ये TGT PGT में पूछे गए हैं। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवरण का अनावरण, गमन का आगमन, आचार का अनाचार, आमिष का निरामिष, तिमिर का आलोक, स्थावर का जंगम, प्राचीन का आवर्चीन, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न, मानव का दानव, शोषक का पोषक, कृतज्ञ का कृतघ्न, विपत्ति का संपत्ति, अनुराग का विराग, दक्षिण का वाम, आशा का निराशा, प्रोक्ष का प्रत्यक्ष, क्षणिक का शाश्वत, निर्लज्ज का सलज्ज, अनंत का अंत, अधूरा का पूरा, अर्पण का ग्रहण, आम का खास, चंचल्य का स्वार्थ्य, मौलिक का अनुदित, मूक का वाचाल, अनभिज्ञता का भिज्ञता, समास का व्यास, निजी का सार्वजनिक, अनुरक्ति का विरक्ति, वैकल्पिक का अनिवार्य, स्थूल काय का कृशकाय, संकीर्णता का उदारता, उपकार का अपकार, गौरव का लाघव, उपादेय का अनुपादेय, मुख्य का गौण, कृश का स्थूल, महान का तुच्छ, सशक्त का असक्त, क्षर का अक्षर, स्थूल का सूक्ष्म, अक्खड़ का भद्र, गंभीर का मुखर, सामूहिक का एकांकी, आविर्भाव का तिरोभाव, मिथ्या का सत्य, ह्रास का विकास, भौतिकवादी का आध्यात्मवादी। भौतिकवादी का हो गया आध्यात्मवादी। अब यहाँ से देखिए, प्राचीन का अवर्चीन, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न, अंतरंग का बहिरंग, राजा का रंक, राजा का रंक भी हो सकता है, राजा का प्रजा भी हो सकती है, और राजा का रानी भी। तो देख लीजिए, 3 है इसके। शाश्वत का क्षणिक, स्थावर का जंगम, गमन का आगमन, मौन का मुखर, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, सुपन्न का विपन्न, विस्तार का संक्षेप, गरिमा का लघिमा, और मौखिक का लिखित, अनाथ का सनाथ, अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, मर्दुल का रुक्ष, कुलुष का निष्कुलुष, चिरंतन का नश्वर, सन्यासी का ग्रस्त, स्वीकीय का परकीय, एकाधिकार का स्वाधिकार, साक्षर का निरक्षर, उत्कर्ष का अपकर्ष, मितव्ययी का अपव्ययी, इहलोक का परलोक, सज्जन का दुर्जन, कृत्रिम का प्राकृतिक, श्री गणेश का इतिश्री, आकर्षण का विकर्षण, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, लजीला का बेशरम, लज्जीला, हाँ, प्रफुल्ल का मलान, मुख्य का गौण, कृश का स्थूल, महान का तुच्छ, संधि का विग्रह, धनवान का अकिंचन, धनवान का अकिंचन, न्यून का अधिक, विकास का ह्रास, उद्दत का विनीत, उपकार का अपकार, आगत का अनागत, सापेक्ष का निरपेक्ष, स्मरण का विस्मरण, अर्थ का इति, प्रशंसा का निंदा, अनुकूल का प्रतिकूल। तो देखिए दोस्तों, मैं जो ये आपको विलोम शब्द करवा रहा हूँ, ये सभी आए हुए हैं परीक्षाओं में, PCS में हो या RO में, या RO में हो, या किसी अन्य परीक्षा में हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में से आपको 11 फरवरी को मिल जाएंगे विलोम शब्द। भौतिकवादी का आध्यात्मवादी, निस्सार का संसार, निरत का विरत, क्रिया का प्रतिक्रिया, काल्पनिक का वास्तविक, तांडव का लास्य, यौवन का जरा, मधुर का कटु, सदय का निर्दय, सुशक्ति का विषाक्त, शामिश का निरामिष, व्यय का आय, संयोग का वियोग, सूक्ष्म का स्थूल, विघटन का सघटन, विकास का ह्रास, उपेक्षा का अपेक्षा, गरिमा का लालिमा, अनायास का सायास, और आर्द्र का हो गया शुष्क। अब यहाँ से देखिए, सकारात्मक का नकारात्मक, अर्थ का इति, उर्वर का ऊसर, थोक का परचून, भूषण का दूषण, हे का ग्राह्य, ऋणात्मक का धनात्मक, सृष्टि का प्रलय, धर्म का अधर्म, मूक का वाचाल, आवर्चीन का प्राचीन,
इहलोक का परलोक, सज्जन का दुर्जन, कृत्रिम का प्राकृतिक, श्री गणेश का इतिश्री, आकर्षण का विकर्षण, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, लजीला का बेशरम, प्रफुल्ल का मलान, उदार का अनुदार, सुमति का कुमति, नूतन का पुरातन, ग्राम्य का नगर, औदार्य का अनौदार्य, मुख्य का गौण, महान का शूद्र, धनवान का अकिंचन और उद्धत का सौम्य, सापेक्ष का निरपेक्ष, स्मरण का विस्मरण, अथ का इति, प्रशंसा का निंदा, अनुकूल का प्रतिकूल। ये तो हो गया था यहाँ से। देखिए, मधुर का अकटुक या कटु, हार का जीत, प्राण का जिंदगी, स्वतंत्रता पूर्वक का दास्ता पूर्वक, अनुज का अग्रज, मूक का वाचाल, यथार्थ का कल्पना, गुरुता का लघुता, संयोग का वियोग, स्थूल का सूक्ष्म, विघटन का सघटन, विकास का ह्रास, उपेक्षा का अपेक्षा, गरिमा का लाघिमा, अनायास का सायास, आर्द्र का शुष्क, आविर्भाव का तिरोभाव, तिमिर का ज्योति, इति का अथ, खेचर का भूचर, जंगम का स्थावर, इति का अल्प, रुक्ष का स्निग्ध, ब्राह्म्य का जीव, बहिरंग का अंतरंग, अधुनातन का पुरातन। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं वो तो आपको याद भी हो जाएंगे। जैसे जंगम का स्थावर, ये कितनी बार आ गया, आविर्भाव का तिरोभाव। तो इस तरह से अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो इनमें से बहुत से तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे, जिन्हें आप देखते ही उसमें कर देंगे परीक्षा में। अब देखिए, इसमें देखते हैं, आशा का निराशा, अनुरक्ति का विरक्ति, अज्ञ का विज्ञ, उन्नति का अवनति, पुरुष का स्त्री, प्राचीन का अवर्चीन, अनिवार्य का वैकल्पिक, मूल का वाचाल, समष्टि का व्यष्टि, अनुलोम का विलोम, स्वार्थी का पार्थी पराथी, विख्यात का कुख्यात, विनीत का दृष्ट। अनायास का सायास, ह्रास का विकास, संग्रह का विग्रह, कृत्रिम का प्राकृतिक, सामूहिक का व्यक्तिगत, आदर्श का यथार्थ, प्रोक्ष का प्रत्यक्ष, मलिन का निर्मल, करुण का निष्ठुर, अवनत का उन्नत, संकल्प का विकल्प, श्वेत का श्याम, सूक्ष्म का स्थूल, समर्थन का विरोध, नीरस का सरस, जड़ का चेतन, अतिथि का अतिथे, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, विपुल का स्वल्प, नित्य का नित्य, उन्मुख का विमुख, अनुराग का विराग, उन्नयन का अवनयन, आरोहण का अवरोहण, आहूत का अनाहुत, सामिस का निरामिस, संक्षेप का विस्तारीकरण, कुरूप का स्वरूप, अज्ञ का विज्ञ, इहलोक का परलोक, सूक्ष्म का स्थूल, कल्पना का यथार्थ, प्रत्यक्ष का प्रोक्ष, अनभिज्ञ का भिज्ञ, अनंत का शांत या समीस, उपेक्षा का अपेक्षा, जंगम का स्थावर, तुच्छ का महान, सावधान का सावधान, सुलभ का दुर्लभ, अक्षर का क्षर, पंडित का मूर्ख और कुसुम का वज्र। नीरस का सरस, अज्ञ का विज्ञ, यथार्थ का कल्पित, कटु का मृदु, ओजस्वी का निर्जस्वी, अर्पण का ग्रहण, गत्यात्मक का स्थिर, मित्रता का शत्रुता, सुधा का हलाहल, औपचारिकता का अनौपचारिकता, संग्रह का त्याग, मंथर का तीव्र, गरिमा का लघिमा, उपेक्षा का अपेक्षा, विकास का ह्रास, स्वाधीनता का पराधीनता, अनायास का सायास, तन्वी का स्थूल, नीरस का सरस, जड़ का चेतन, कृतज्ञ का कृतज्ञ, आकर्षण का विकर्षण, करुणा का निर्ममता, सन्मुख का विमुख, सकारात्मक का नकारात्मक, आकर्षण का अनाकर्षण, लक्षण का कुलक्षण, संक्षेपण का विस्तारीकरण, तीक्ष्ण का कुंठित, श्वास का उच्छ्वास, त्रिकुटी का भ्रकुटी और अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, घना का विरल, प्रत्यय का उपसर्ग और राजा का रंक, इहलोक का परलोक, सूक्ष्म का स्थूल, नित्य का बद्य, चेतन का चेतन, अज्ञ का विज्ञ, प्राचीन का अवर्चीन, समष्टि का व्यष्टि, विकास का ह्रास, औपचारिक का अनौपचारिक, प्रशंसा का निंदक, दृश्य का अदृश्य, विस्तृत का संक्षिप्त, अवशेष का निशेष, स्वीकीय का परकीय, विशेष का सामान्य, अदोष का सदोष, रोगी का निरोगी, पूर्ववर्ती का परवर्ती, भूगोल का खगोल, सुबोध का दुर्बोध, श्रोता का वक्ता, कुरूप का स्वरूप, सूक्ष्म का स्थूल, आद्रत का अनाद्रत, निषिद्धि का विहित, हराश का रुदन, चिरंतन का नश्वर,
चपल का गंभीर, उद्दत का विनीत। तो ये तो हो गए जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। अब कुछ अनुशीलन सामग्री है, इसे देख लीजिए। ये मतलब इम्पोर्टेंट है, जो भी विलोम शब्द वो दिए गए हैं, इनमें से भी आपकी परीक्षा में जो 11 फरवरी को आर और ARO का एग्जाम होगा उसमें आ सकते हैं। तो इसे भी देख लीजिए। इसमें क्या है, अनुकूल का प्रतिकूल, ऐतिक्य का ऐक्य, अनावृत का आवृत, अधिकारी का अनाधिकारी, अनुलोम का प्रतिलोम, अनुग्रह का विग्रह, अल्पव्ययी का मितव्ययी, इति का अल्प, अति का अल्प, अथ का इति, अर्पण का ग्रहण, अवलंब का निर्वलंब, असीम का ससीम, अकाल का सुकाल, अवनि का अंबर, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। ये भी रह गए शायद। इति का अथ, दृश्य का अदृश्य, कृष्ण का निर्दयी, सुधा का हलाहल, सुधा का हलाहल, व्यास का समास, उद्दत का विनीत, कुरूप का स्वरूप, थोक का खुदरा, अनिवार्य का वैकल्पिक, आद्रत का नाद्रत, निषद्धी का विहित, स्वीकया का परकिया। अब देखिए, आवर्चीन का प्राचीन, अंतरंग का बहिरंग, अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, अनुराग का विराग, अभिसारण का अपसारण, अनुदार का उदार, अनंत का अंत, अर्जन का व्ययन, अधोलिखित का ऊपरलिखित, अनुज का अग्रज, अल्पायु का दीर्घायु, अंधेरा का उजाला, अगला का पिछला, अचल का सचल, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अभिमानी का निराभिमानी, अपेक्षा का उपेक्षा, अनभिज्ञ का भिज्ञ, अत्यंत का अल्प, अनुरक्ति का विरक्ति, अरुचि का सुरुचि, अमावस्या का पूर्णिमा, अल्पकालीन का दीर्घकालीन, अपमान का सम्मान, अनातप का अताप, अभ्यस्त का अनभ्यस्त, अधुनातन का पुरातन, अनुरक्त का विरक्त, अचेतन का चेतन, अवरोध का अनवरोध, अवनत का उन्नत, अंदर का बाहर, अक्षत का छत, अनुनासिक का निरानुनासिक, अघोष का सघोष या घोष, अकर्मक का सकर्मक, अनुरूप का प्रतिरूप, आलसी का कर्मण्य या कर्मठ, आधिक्य का अनाधिक्य, अभ्यंतर का बाह्य या बाहर, अर्जित का अनर्जित, आक्रमक का आक्रमित, आत्मनिर्भर का अनुजीवी, आकाश का पाताल, आहत का अनाहत, इष्ट का अनिष्ट, इहलोक का परलोक, इंद्रिय गोचर का इंद्रियातीत, ईद का मुहर्रम, इप्सित का अनिप्सित, और ईश्वर का जीव, ईश्वरवादी का अनिश्वरवादी, इहा का अनीहा, ईश का नीस, उत्तम का अधम, उदय का अस्त, उपमेय का अनुपमेय, कर्कश का मधुर, कोलाहल का नीरवता या शांति, और कलंकित का निष्कलंक, कुव्यवस्था का सुव्यवस्था, सकाम का निष्काम, कुरूप का सुंदर या सुरूप, कर्मण्यता का अकर्मण्यता, कुमारी का विवाहित, कृतज्ञ का कृतघ्न, कृष्ण का श्वेत, कुलदीप का कुलांगर, कुसुम का वज्र, क्रोध का क्षमा, कलयुग का सतयुग, कृत्रिम का स्वाभाविक या प्राकृतिक, और कर्मठ का अकर्मठ, खगोल का भूगोल, खिलना का मुरझाना, और ख्यात का अख्यात। अपकार का उपकार, अवरोह का आरोह, अनाहुत का आहूत, अधिक का न्यून, अग्र का पश्च, अधूरा का पूरा, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, ऐध्यक्ता का अपत्य का, आकर्षण का विकर्षण, अस्वीकार का अंगीकार या स्वीकार, असावधान का सावधान, अभिव्यस्त का अनभिव्यस्त व्यक्त, और अधर्म का सधर्म, अतल का वितल, अनर्थ का रत, अवज्ञा का आज्ञापालक, अभिमुख का प्रतिमुख, अचिंतनीय का चिंतनीय, अश्लील का सलील, अनुमत का अनुनुमत, आलसी का कर्मण्य या कर्मठ, आस्था का नास्था, आस्तिक का नास्तिक, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, आध्यात्मिक का भौतिक, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आत्मावलंबी का परावलंबी, आयोजक का वियोजन, आर्द्र का शुष्क, आरूढ़ का अनारूढ़,
आवर्तक का विवर्तक, आविर्भाव का तिरोभाव, आगामी का विगत, आचार का अनाचार, आकांक्षा का अनाकांक्षा, आवरण का निरावरण, आपद का निरापद, आरोहण का अवरोहण, आवाहन का विसर्जन, आपूर्ति का रिक्ति, अवर्षण का अनावर्षण, उपमेय का अनुपमेय, उच्छ्वास का अनुच्छ्वास, उद्दत का विनीत, उन्नयन का अवनयन, उन्मुख का विमुख, उत्कर्ष का अपकर्ष, उन्मूलन का आरोपण, उन्नति का अवनति, उत्थान का पतन, अपरि का अद्य, उद्याचल का अस्ताचल, उत्तरायण का दक्षिणायन, उपत्ति का विनाश, उल्लास का अवसाद, उत्तेजित का शमित, उदासीन का आशक्त, उष्ण का शीतल, उपचार का अपचार, उद्गम का विलोपन, उद्रव का अध या अधर और ऊष्मा का शीतलता, ख्यात का ख्यात, खग का मृग, खंडन का मंडन, खेचर का भूचर, खास का आम, गुप्त का प्रकट, ग्रहिता का दास्ता और गहरा का छिचला, गम्य का अगम्य, गत का आगत, गम्य का गण्य का नगण्य, गमन का अगमन, गंभीर का वाचाल, गंभीर का चंचल, गौरव का लाघव, गगन का धरा, गौण का मुख्य प्रधान, ग्रस्त का मुक्त, गरल का सुधा, गुरु का शिष्य, लघु, गुण का दोष, गे का अगे। चिंतनीय का अचिंतनीय का चिंतनीय, अश्लील का सलील, अनुमत का अनुमत, अस्ते का स्ते, अवगत का अनवगत, अविकृत का विकृत, अध्यवसाय का अनध्यवसाय, अर्पित का ग्रहित, अलभ्य का लभ्य या प्राप्य, अंत साक्षर्य का बहिसाक्षर्य, आरोहण का अवरोहण, आवाहन का विसर्जन, आपूरित का रिक्त, अवर्षण का अनावर्षण, आहार का निराहार, आकीर्ण का विकीर्ण, आकार का निराकार, आकुंचन का परासरण, आडंबर का निराडंबर, आदरत का निरादरत, आग्रह का दुराग्रह, उपचार का अपचार, उद्गम का विलोपन, उद्रव का अध या अधर, ऊष्मा का शीतलता, औद्रिय का अनौद्रिय, औपचारिक का अनौपचारिक, क्रश का पुष्ट, क्रूरता का करुणा, कर्महीन का क्रमबद्ध, कीर्ति का अपकीर्ति, करुण का निष्ठुर, गरल का सुधा, गुरु का शिष्य लघु, गुण का दोष, गे का अगे, गुणाढ्य का गुणहीन, ग्राह्य का त्याज्य, गोपनीय का प्रकाशनीय, गरिमा का लघिमा, ग्राम्य का नगर, गति का अवरोध और ग्रहित का व्यक्त। देखिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं विलोम शब्द की, तो आपका एक भी विलोम शब्द नहीं छूटेगा। 10 में से 10 के विलोम शब्द पूरे कर पाएंगे आरओ एआरओ की परीक्षा में। ग्रंथित का विकीर्ण, गुरुत्व का लघुत्व, गूढ़ का प्रकट, गणतंत्र का राजतंत्र, घना का विरल, घातक का रक्षस, घटक का समुदाय, घरेलू का बाहरी, घटाना का बढ़ाना, चातुर्य का मूर्खता, चेतन का अचेतन, चिरंजीवी का अल्पजीवी, चित्त का अचित, च्युत का अच्युत, चिंता का प्रसन्नता, चित्रवान का चरित्रहीन, छंदबद्ध का छंदमुक्त, छुटकारा का बंधन, ठोस का तरल, डिग का अडिग, ढंग का बेढंग या कुढंग और ढाढ़स का त्रास्य, ढीढ़ का विनम्र, ढालू का समतल, तर्कपूर्ण का तर्कहीन, ताप का शीत, तिमिर का प्रकाश, तुच्छ का महान, तीक्ष्ण का कुंठित, तामसिक का सात्विक, तृष्णा का तृप्ति, तीव्र का मंद, तुकांत का अतुकांत, दीर्घ का हर्ष, देवता का दानव, दूषित का सित, देव का अदे, दे का दे, दुष्प्राप्य का सुप्राप्य, दाता का याचक, ध्वंस का निर्माण, धीर का अधीर, धनी का निर्धन, धार्मिक का धार्मिक, धीरोदात का धीरोधत्त, दृष्ट का विनम्र या विनीत, धवल का श्याम, धीरता का अधीरता, धूर्त का ध्रुव का अस्थिर, धैर्य का अधैर्य, नूतन का पुरातन, निद्रा का अनिद्रा, जागरण या जागृत, नौकर का मलिन, निर्माण का विध्वंस या विनाश, रुग्णता का निरुग्णता का रुग्णता और न्यून का अधिक, परलोक का इहिलोक, प्रवृत्ति का निवृत्ति, पाश्चात्य का पौर्वत्य, पराजय का जय, पौरुष का स्त्री तत्व, पृष्ठ का अग्र, पूर्व का अप्रहा,
परास्त का विजित, पलवन का संक्षेपण, प्रच्छन्न का स्पष्ट, पक्षपात का निष्पक्ष, प्रखर का मंद, परार्थ का स्वार्थ, पुष्ट का क्षीण, प्रधान का गौण, परिश्रम का विश्राम, प्रदत्त का आदत। प्राची का प्रतीची, प्राची का उदीची मत लगाइए, प्राची का है प्रतीची। अभी मैं दिखाऊंगा, देखिए। तो दोस्तों इसमें थोड़ा, हाँ, यहाँ से देखिए, प्राची का प्रतीची, प्रत्यक्ष का प्रोक्ष, प्रयोग का अनुप्रयोग, पतोन्मुख का विकासोन्मुख, प्रस्थान का आगमन, प्रगति का अवनति, प्रभु का भृत्य, प्रबुद्ध का बुद्धिहीन, प्रच्छादन का अनाच्छादन, प्रख्यात का कुख्यात, प्रशांत का उद्भ्रांत, प्रत्योक्ति का कटोक्ति, प्रफुल्ल का मलान, प्रोत्साहित का हतोत्साहित, पापचेता का पाप मुक्त, पृष्ठभाग का अग्रभाग, प्रमुख का सामान्य, प्रसाद का विषाद, निरोगणता का रुग्णता, न्यून का अधिक, निर्दोष का सदोष, निर्मल का मलिन, नकद का उधार, नर का नारी, नख का सिख, नत का उन्नत, नेकी का बदी, निषिद्धि का विहित, निर्बुद्धि का बुद्धिमान, निंद का वंद्य, निरुद्ध का अनिरुद्ध, निर्भीक का भयभीत, निराधार का आधार, निर्जीव का सजीव, नकारात्मक का सकारात्मक, निर्वाक का सावक सवाक और निर्बल का सबल, निर्गम का आगमन, देवता का दानव, दूषित का शीत, दंड का पुरस्कार या क्षमा, दूर का पास, दिव्य का लौकिक या अदिव्य, दृढ़ का दोलयमान, दूरदर्शिता का दूरदर्शिता, दैत्य का दैत्य, द्रुत का मंथर, दरिद्र का संपन्न, दास का स्वामी, द्रव का ठोस, दुर्दिन का सुदिन, दुर्योग का सुयोग, दुर्गम्य का सोगम्य, दृश्य का अदृश्य, दोषमोचन का अभिशप्तित और देवर का जेठ, दमित का उत्तेजित, दुखांत का सुखांत, दैत्य का देव, दक्षिण का वाम या उत्तर, छंदबद्ध का छंदमुक्त, छुटकारा का बंधन, छल का निश्छल, छादन का प्रकाशन, छाया का आतप, छा का धूप, छदम का व्यक्त, ज्योतिर्मय का तमोमय, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जटिल का सरल, जड़ का चेतन, ज्वार का भाटा, जंगम का स्थावर, जागृत का सुसुप्त, जागरण का निद्रा, जागृत का सुसुप्त और जागरण का निद्रा, जल का स्थल, जन्म का मृत्यु, जीवन का मरण, जीवित का मृत, जननी का जनक, ज्येष्ठ का कनिष्ठ और जितेंद्रिय का इंद्रासक्त। अब यहाँ से देखिए, जय का पराजय, ज्योति का तम, जागृति का सुसुप्ति, झूठ का सच, झोंपड़ी का महल, झंकृत का निस्तब्ध, टकसाली का सामान्य, टीका का भाष्य, दुष्कृति का सुकृति, दीर्घकाय का कृशकाय, दुर्लभ का सुलभ, दान का कृपण, देह का देह, दीर्घायु का अल्पायु, देह का विदेह, देन का लेन, निसीम का ससीम, निष्कलंक का सकलंक, निष्काम का सकाम, निशक का सशक, निवृत्त का प्रवर्त, निरुद्विग्न का उद्विग्न, निज का पर, पोषित का अपोषित, भय का निर्भय, भोग्य का भोग्य, भूषण का कुभूषण या दूषण, भेद का भेद, भंजक का योजक, भीषण का सौम्य, भ्रांत का निभ्रांत और भयाक्रांत का भय शून्य। आगे देखिए दोस्तों, भक्ष्य का भक्ष्य, भूत का भविष्य, भद्र का अभद्र, भीतरी का बाहरी, मित्र का शत्रुता, मूक का वाचाल, मलिन का निर्मल, मंद का त्वरित, महात्मा का दुर्मात्मा, मनुष्य का पशु, मर्जित का मार्जित, ममता का निर्ममता, मूर्छित का सचेत, मनसा का कर्मणा, महायोगी का महाभोगी, मृत्युंजय का मृत्य और मुदित का खिन्न, मतभेद का मैतिक्य, मेधावी का मूर्ख, राजतंत्र का लोकतंत्र, रथ का विरत, रसिक का नीरस, रोगी का निरोगी, रुग्ण का स्वास्थ्य, लापरवाह का सावधान, लाभदायक का हानिकारक, लोक का परलोक, लिप्त का निर्लिप्त, लंबाई का चौड़ाई, विपुल का अल्प, वीरता का कायरता, विधवा का सधवा, वर का वधू, व्यक्ति का समाज, वादी का प्रतिवादी, वियोजन का संयोजन, विजयी का
विजयी का परास्त, विवेकी का अविवेकी, विद्वान का मूर्ख, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, विख्यात का कुख्यात, विनीत का दृष्ट, विशाल का क्षुद्र, विस्तारण का संक्षेपण, सजातीय का विजातीय, सकर्म सकर्म का निष्कर्म, समुख का प्रतिमुख, सम्मान का अपमान, स्वर का व्यंजन, सदाचार का दुराचार, सम्य का उग्र, काम का निष्काम, स्वीकीय का परकीय, सूक्ष्म का स्थूल, सादस्य का कदाश्य, सुसाध्य का दुसाध्य, सुगति का दुर्गति, सहज का असहज, सुयश का अपयश, सहायक का प्रधान, संगठित का विघटित, सशंक का निशंक और समीपस्थ का दूरस्थ, सहनीय का असहनीय, सक्षम का असक्षम, शारीरिक का मानसिक, शक्तिमान का शक्तिहीन, सुकून का अपशकुन और शासक का शासित, शयन का जागरण, श्यामा का गोरी। मुदित का खिन्न, मतभेद का मैतिक्य, मेधावी का मूर्ख, मुनाफा का नुकसान, मीठा का कड़वा, मौन का मुखर, मोक्ष का बंधन, मानव का दानव, मर्दुल का कठोर, मिथ्या का सत्य, मनुष्यता का पशुता, मेहनती का आलसी, मर्षण का रूष, मानवता का नृशंसता, मूल का निर्मूल, महत्तम का लघुत्तम, मानवीय का अमानवीय, मुख का पृष्ठ, यति का ग्रस्त, युयुत्सा का मैत्री, वियोजन का संयोजन, विजयी का परास्त, विकास का ह्रास, व्यष्टि का समष्टि, वनस्थल का मरुस्थल, वैमनस्य का सोमनस्य, वैतनिक का अवैतनिक, व्यक्तिगण का सार्वजनिक, विजय का पराजय, विषाद का हर्ष, विशिष्टि का सामान्य, विपन्न का संपन्न, विदेश का स्वदेश, विवस्त्र का सवस्त्र, बंध्या का उर्वरा, वर्ण का विवर्ण, विद्या का अवध्य, विभव का पराभव, व्यवहर्त का अव्यवहर्त, वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक, वरदान का अभिशाप, स्वकीय का परकीय, सूक्ष्म का स्थूल, स्वतंत्रता का परतंत्रता, सहयोगी का प्रतियोगी, सरल का कठोर, सजल का निर्जल, सरस का नीरस, संग्रह का विग्रह, समरूप का विविध, संगठन का विघटन, सभेद का अभेद, संत का असंत, स्वीकार का निर्विकार, सहचार्य का पृथक्करण, संकल्प का विकल्प, सुसंगति का कुसंगति, स्वकीया का परकिया, सात्विक का तामसिक, समाद्रत का निराद्रत, स्वानुगत का परानुगत और सन्यासी का ग्रस्त, संचय का असंचय, श्यामा का गोरी, सूर का भीरू, सलाघ्य का असलाघ्य, शिक्षक का शिक्षार्थी, शालीन का दृष्टि, शब्द का निशब्द, श्वास का उच्छ्वास, श्यामल का गौण गौर, सलाघा का निंदा, श्रम का विश्राम, श्रेष्ठ का निम्न, श्रद्धा का घृणा, श्रुत का अश्रुत, श्रृंखला का विश्रृंखला, श्रव्य का दृश्य, श्रवण का दर्शन, श्रीमान का श्रीमती, श्रोता का वक्ता, हास का रुद्न और हत्या का जीवनदान, हल्का का भारी और हर्ष का दीर्घ, युयुत्सा का मैत्री, यथार्थ का कल्पित, युद्ध का शांति, योग का भोग, याचक का दाता, यथेष्ट का स्वल्प, युद्ध का शांति, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, राग का विराग, रचना का ध्वंस, रक्षक का भक्षक, राजा का रंक, रिक्ति का पूर्ण, वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक, वरदान का अभिशाप, विष का अमृत, वृद्ध का बालक, वरिष्ठ का कनिष्ठ, विदेशी का स्वदेशी, वंदनीय का निंदनीय, विस्मरण का संस्मरण, विनिर्णित का अनिर्णित, विभ्रांत का शांत, विराट का लघु, विश्लेषण का संश्लेषण, विज्ञ का अज्ञ, सन्यासी का गृहस्थ, संचय का असंचय, स्फुट का अस्फुट, समावेशन का अनावेशन, सरलता का कठिनता, साहसी का भीरू, सहस्त्र का निरशस्त्र, सनातनी का प्रगतिवादी, स्वभाव्य का असंभाव्य, स्वार्थ का निस्वार्थ, साधु का असाधु, सुधा का गरल और सुकर का दुष्कर, हर्ष का दीर्घ, हरा का सूखा, हित का अहित, हार का जीत, हिंसा का अहिंसा, हताश का आशावान, क्षुब्ध का शांत, क्षर का अक्षर, क्षणिक का शाश्वत, क्षमा का दंड, ज्ञेय का अज्ञ और ज्ञात का अज्ञात। ज्ञात का हो गया अज्ञात।
अब देखिए यहाँ से विलोम शब्द पूर्वाविलोकन। अनुदार का प्रतिक्रियाशील, अधिकृत का अनाधिकृत, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अश्लील का सलील, अंधकार का प्रकाश, अनाधिकार का सधिकार, अभिव्यक्त का अनाभिव्यक्त, अपना का पराया, अवयव का निर्व्यय, आर्स का अनार्स, आवर्षण का अनावर्षण, उज्ज्वल का धूमिल, ऋजु का वक्र, अभिसारण का अपसारण, अनुरक्ति का विरक्ति, उपेक्षित का अनपेक्षित, अस्तित्व का अनस्तित्व, अनाहुत का आहुत, अस्तेय का अस्तेय, अर्जित का अनार्जित, अपशन का अशन का अनशन, अधोमुखी का उध्रमुखी, अपूरित का रिक्त, उन्नयन का पलायन, उध्रव का अध, उपार्जित का अनुपार्जित, उष्ण का शीतल, अंगीकार का अनंगीकार, अतिक्रमण का अनतिक्रमण, अनवधान का सावधान, अधोलिखित का उपरलिखित, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, अभ्यंतर का बाह्य, इप्सित का अनप्सित, ओरस का दत्तक, कथ्य का अकथ्य, ग्राह्य का ताज्य, घटित का अघटित, सात्विक का तनु, अकर्मक का सकर्मक, अंतरंग का बहिरंग, अनुनासिक का अनुनासिक, अभ्य का अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अन्वय का अन्व्यय, आधिक्य का अभाव, आशीर्वाद का शाप, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, खाद्य का अखाद्य, चिरंजीवी का अल्पायु, चरित्रवान का चरित्रहीन, और स्थूल का ज्योति, ऐताज्य का दुर्दिन। अब यहाँ से देखिए, उपकारी का अनुपकारी, ऋत का अनृत, कलयुग का सतयुग, खाद्य का अखाद्य, ऐतिहासिक का पारलौकिक, कर्मष्ठता का अकर्मनिष्ठता, चिंतित का चिंता रहित, ज्वलनशील का समनशील, गहन का पुलीन, जागृत का सुप्त, जितेंद्रिय का इंद्रिय सक्त, तम का ज्योत्सना, सुदीत का दामिनी, दीप्तिमान का तिमिरांकित, नगर का ग्राम, निर्दिष्ट का नादृष्ट, प्रमाणिक का अप्रमाणिक, बुद्धिमान का बुद्धिहीन, प्रकाशन का गोपन, उष्ण का शीतल, ऐच्छिक का अनैच्छिक, कथ्य का अकथ्य, ऐहिक का पारलौकिक, ऐश्वर्य का नैश्वर्य, कृष्ण का शुक्ल या श्वेत, चारु का अचारु, जंगली का घरेलू, गोप्य का प्रकाश्य, जात्य का विजात्य, तिक्त का मधुर, आतप का तनवंगी, घन का नीरुजता, नागरिक का ग्रामीण, निषिद्धि का विहित, निर्बंधित का अनिर्बंधित, पोषित का पोषित, भक्ष्य का अभक्ष्य, मनसा का कर्मणा। विपुल काय का त्याज्य, दुर्गति का सुगति, परवेगिक का स्थगित, पार्थिव का अपार्थिव, ऐशन का निष्काम, वैमनस्य का सोमनस्य, श्यामा का गौरी, संभाव्य का असंभाव्य, स्थावर का जंगम, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ऐताज्य का दुर्दिन, दुर्दांत का शांत, प्रगति का प्रतिगमन, पृष्ठभाग का अग्रभाग, रोचक का अरोचक, वर्णनीय का वर्णातीत, सूर का भीरु, इति का अत्य, मौन का मुखर, संपन्न का विपन्न, और अनाथ का सनाथ, अथ का इति, थोक का परचून या फुटकर, हे का ग्राह्य, सृष्टि का प्रलय, सकारात्मक का नकारात्मक, उर्वर का ऊसर, और भूषण का दूषण दूषण, ऋणात्मक का धनात्मक। अब यहाँ से देखते हैं, ऋणात्मक का धनात्मक, धर्म का अधर्म, आवर्चीन का प्राचीन, शोषक का पोषक, विपत्ति का संपत्ति, दक्षिण का वाम, परोक्ष का प्रत्यक्ष, निर्लज्ज का सलज्ज, अधूरा का पूरा, आम का खास, भौतिकवादी का आध्यात्मवादी, अनाथ का सनाथ, अथ का इति, थोक का परचून, हे का ग्राह्य, सृष्टि का प्रलय, मूक का वाचाल, दानव का मानव, कृतज्ञ का कृतज्ञन, अनुराग का विराग, आशा का निराशा, क्षणिक का शाश्वत, अनंत का अंत, अर्पण का ग्रहण, चांचल्य का स्थैर्य, भक्ष्य का अभक्ष्य, मनसा का कर्मणा, ऐच्छिक का अनैच्छिक, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, वरिष्ठ का कनिष्ठ, समावेशन का अनावेशन, करुण का निर्दयी, व्यास का समास, ह्रास का विकास, कृत्रिम का प्राकृतिक,
मौखिक का लिखित। बुद्धिमान का बुद्धिहीन, प्रकाश का गोपन, मनसा का कर्मणा, रसीला का नीरस, लब्ध का प्रदत्त, सातत्य का असातत्य, दृश्य का अदृश्य, सुधा का हलाहल, अनायास का सायास, संग्रह का विग्रह, विस्तार का संक्षेप। तो दोस्तों ये अध्ययन सामग्री जो हम पढ़ रहे हैं, अनुशीलन सामग्री, ये अब खत्म होने वाली है। अब देखिए आपके ये चलेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बस ये है, इसे और कर लीजिए। इसमें क्या है? निस्सार का संसार, क्रिया का प्रतिक्रिया, तांडव का लक्ष्य, मधुर का कटु, सुधा शक्ति का विषाक्त, व्यय का आय, सूक्ष्म का स्थूल, विकास का ह्रास, गरिमा का लघिमा और आर्द्र का शुष्क, निरत का विरत, काल्पनिक का वास्तविक, यौवन का जरा, सदय का निर्दय, सामिस का निरामिस, संयोग का वियोग, विघट का संघट, उपेक्षा का अपेक्षा, अनायास का सायास और आविर्भाव का तिरोभाव, तिमिर का ज्योति, खेचर का भूचर, अति का अल्प, ब्रह्म्य का जीव, अधुनातन का पुरातन, अनुरक्ति का विरक्ति, उन्नति का अवनति, प्राचीन का अवर्चीन, मूक का वाचाल, इति का अध, जंगम का स्थावर, रुक्ष का स्निग्ध, बहिरंग का अंतरंग, आशा का निराशा, अज्ञ का विज्ञ, पुरुष का स्त्री, अनिवार्य का वैकल्पिक और समष्टि का व्यष्टि। तो इसका अनुशीलन सामग्री जो थी वो तो खत्म हुई इस पुस्तक की, जो विलोम शब्द में थी आदित्य पब्लिकेशन में। अब देखिए ये विलोम शब्द से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश है जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन्हें भी समाप्त करके हम विलोम शब्द का अंत करते हैं। 10 प्रश्न आप इसमें से कर ले जाएंगे अगर आप इसको कर लेंगे। देखिए कांस्टेबल की परीक्षा तो है नहीं, आप समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय में बनने जा रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। स्थावर का विलोम शब्द है। अब देखिए ये आप पढ़कर आ चुके हैं, तो इसका है जंगम। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है मुक्त। अच्छा, मूक का विलोम शब्द क्या है? इसका है वाचाल। उन्मूलन का विलोम शब्द है रोपण। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो मूक का वाचाल है, बिल्कुल सही है। पुरस्कार का तिरस्कार है, ये भी सही है। भूत का भविष्य है, ये भी सही है। प्रवेश का निवेश, प्रवेश का होगा निषेध। जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का वही कितनी बार पढ़ लिया स्थावर। अब यहां से देखिए सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय। ईप्सित का अनिप्सित। साहचर्य का अलगाव। विराट का विलोम शब्द, तो विराट का होगा क्षुद्र। स्पर्श का विलोम शब्द अस्पर्श्य। ये आरओ परीक्षा 2014 में पूछा गया। अब अज्ञ का विज्ञ। इसी प्रश्न को अगर 2023 वाले में अगर ये जो 11 फरवरी को हो रही है इसमें रख देगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो कर ले जाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाएंगे। गौरव का लाघव। उठा उठा के यही प्रश्न उन्हें पूछने हैं। बहिरंग का अंतरंग। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? मुक्त। ग्रस्त मतलब जो गृहस्थी होता है और मुक्त मतलब जिसे घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है। तिमिर शब्द का विलोम है आलोक। तिमिर का मतलब अंधकार और आलोक का उजाला। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है परोक्ष। 18 देख लीजिए। सामान्य शब्द का विलोम क्या है? विशिष्ट। सामान्य मतलब साधारण और विशिष्ट मतलब कोई मुख्य आदमी है या कोई भी चीज़ हो। अमर शब्द का विलोम है मृत्य। अमर का विलोम आप मृतक नहीं लगाएंगे, मरण नहीं लगाएंगे, मृत्यु नहीं लगाएंगे, इसका है मृत्य। वो हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि संज्ञा का संज्ञा होगा, सर्वनाम का सर्वनाम होगा
और विशेषण का विशेषण होगा। इसी तरह से उपकार शब्द का क्या है? अपकार। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द है तिरोभाव। उक्त शब्द का विलोम है क्या? अनुक्त। निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? सदय। उन्मीलन, निमीलन। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। इप्सित शब्द का विलोम अनिप्सित। ROARO 2010 में, 13 में, 14 में सभी ROARO के प्रश्न चल रहे हैं ये। स्वजाति का विलोम क्या होगा? अजाति नहीं होगा, सुजाति नहीं होगा, कुजाति नहीं होगा, इसका होगा विजाति। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? रोपण। ये ROARO 2010 में पूछ लिया गया है। अमित शब्द का विलोम शब्द, ये ROARO 2010 में। अमित का होगा परिमित। श्री गणेश का इतिश्री। धनी का क्या होगा? निर्धन। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए ये फिर 2010 में पूछ लिया गया। निमीलन 3 बार आ गया इसी अभी तक ये उन्मीलन। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? अनाधिकृत। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? इसका है प्रतिलोम। ROARO 2010 में पूछा गया। परिश्रम का है विश्राम। अथ का विलोम क्या होगा? इति। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ। यथार्थ का विलोम क्या होगा? आदर्श। साधु का विलोम क्या होगा? असाधु। आहूत का विलोम क्या होगा? अनाहुत। अभिज्ञ का क्या होगा? अज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण। और अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति। अथ का विलोम है इति। वादी का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिवादी। अवर का विलोम शब्द क्या है? प्रवर। जटिल का विलोम क्या है? सरल। अगर आपने वो याद किए होंगे, वो जो मैंने अध्ययन सामग्री या अनुशीलन सामग्री जो करवाई है, तो आप इन प्रश्नों को बना ले जाएंगे। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ROARO की परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न आएंगे। और आपको सब पता है ही, आप कोई कांस्टेबल लेवल की तो तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। जब यहाँ तक पहुँचे तो सब कुछ पता होगा आपको। मैं तो बस आपके रिवीजन के लिए ये करा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर सकें। सापेक्ष का विलोम शब्द है निरपेक्ष। विग्रह का विलोम है संधि। निम्न में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? तो अपेक्षा का उपेक्षा सही है, ये भी। अग्रज का अनुज, ये भी सही है। आदान का प्रदान, ये भी सही है। उन्नत का अवगत, यही गलत है इसमें। जटिल का विलोम क्या होगा? सरल। और विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए आयात का निर्यात, ये सही है। दृश्य का अदृश्य, ये भी सही है। परोक्ष का प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये भी सही है। आमिष का निरामिष, यही गलत है। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए अपकर्ष। अंतर्मुखी का विलोम क्या है? बहिर्मुखी। आगे देखिए, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। संयोग का विलोम वियोग। राजा शब्द का विलोम लिखिए रंक। आकाश शब्द का विलोम पाताल। ह्रास शब्द का विलोम वृद्धि। सभी ROARO की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। न्यून शब्द का विलोम, ये ROARO 2010 में पूछ गया। न्यून का अधिक होगा। पुष्ट का क्या है? क्षीण। गुण शब्द का विलोम क्या है? दोष। सगुण शब्द का विलोम क्या होगा? निर्गुण। अपसगुन का विलोम क्या होगा? सगुण। चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए तो इसमें नश्वर हो जाएगा आपका। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए तो इसमें आपका विग्रह हो जाएगा अनुग्रह का।
संयोग का क्या होगा? वियोग। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो अनुग्रह का विग्रह, यही गलत है इसमें आपका। ऋजु शब्द का विलोम क्या है? वक्र। आकलन का क्या है? विकलन। आकलन का समाकलन मत लगा देना उसमें, आकलन का विकलन होता है। अनभिज्ञ का विलोम क्या है? अभिज्ञ। सौम्य का क्या होगा? उग्र। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? आहार का विहार। भाई समास का व्यास है, ये भी सही है। क्षर का अक्षर, ये भी सही है। स्व अल्पायु का चिरायु, ये भी सही है। आहार का विहार ही गलत है, इसका निराहार होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? आमिष का शामिष, इसका निरामिष होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पर चलते हैं, देखिए मौन शब्द का विलोम क्या होगा? तो मौन का होगा मुखरता। निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? सदय। तिमिर का विलोम क्या होगा? आलोक। तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? मंद। गौरव का होगा लाघव। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है, ये नायब तहसीलदार में पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न। अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द है अभिज्ञ। गमन का विलोम शब्द है आगमन। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है प्राकृतिक। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है अनुदात। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? अनुदार। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक का विलोम नहीं है, तो निर्भीक का साहसी, ये तो मतलब पर्यायवाची होगा, और साहसिक। कायर विलोम है इसका, और कातर, तो ए और बी राइट है इसके। श्री गणेश का विलोम है इतिश्री। निंदा का विलोम है स्तुति। मधुर का विलोम क्या होगा? कटु। अगर आपने वो पीछे जो अध्ययन सामग्री है वो सही से पढ़ी होगी तो सभी प्रश्न कर ले जाएंगे आप अपने हिसाब से। देखिए कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो कृष्ण। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? आगमन। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, कौन सा? नूतन का सनातन नहीं होता, प्राचीन होता है। देखिए मधुर का विलोम क्या है? कटु। परिश्रम का विलोम शब्द क्या है? विश्राम। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? विरक्त। अर्जन शब्द का विलोम है व्ययन। अब बस ये वीडियो समापन की ओर है। देखिए कथित शब्द का विलोम है अकथित। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है, तो ऑप्शन ए राइट है प्रत्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अप्रत्युक्त। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? पौरस्त्य। पौरस्त्य। उन्मूलन का विलोम क्या है? रोपण। निषिद्धि शब्द का विलोम है विहित। नैसर्गिक का विलोम है कृत्रिम। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो भिज्ञ का सभिज्ञ नहीं होता, अभिज्ञ होता है, यही गलत है इसमें। और देखिए इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? तो विग्रह। ये राजस्व निरीक्षक यानी कानून गो की जो परीक्षा होती है 2014 में हुई थी, उसके बाद बंद हो गई है, उसमें पूछा गया था रेवेन्यू इंस्पेक्टर में। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है क्या है इसका? सलील। आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? अनावेशित। आचार का विलोम शब्द है अनाचार। अल्पज्ञ का विलोम है सर्वज्ञ। और कृश शब्द का विलोम क्या होगा? हष्ट पुष्ट। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए, तो अस्त। अनिवार्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऐच्छिक। ये लेखपाल के एग्जाम में छोटे मोटे इसमें होती है, इसमें आए हुए प्रश्न है। स्वाधीन का विलोम क्या है? पराधीन। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द, जो विपरीत अर्थ प्रकट करे। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 2016 में आया हुआ प्रश्न है।
अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऐच्छिक। प्रतिकूल का विलोम क्या हो? ये पीसीएस 2016 में है, अनुकूल। चिरंतन का विलोम सही विलोम शब्द है नश्वर। ये पीसीएस के क्वेश्चन थे। अच्छा, आगे देखिए। अब सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो दुर्लभ। ये आर ओ 2016 में पूछ लिया गया। अब आपसे 11 फरवरी को 2023 वाले आर ओ में पूछ लेगा। यही सब आते हैं। दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। आर ओ 2016 का प्रश्न है। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कितनी बार आया हुआ है प्रश्न? लगभग 50 बार आ गया होगा ये। व्यष्टि का समष्टि। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अनुपमेय। भूगोल का खगोल। सहोदर का अनोदर्य। कृतज्ञ का कृतघ्न। संकीर्ण का विकीर्ण। संधि शब्द का विलोम है विग्रह। और पत्र का सही विलोम है पत्र का। अब पत्र का विलोम देख लीजिए, पत्ता, चिट्ठी, पंख। यही है ऑप्शन डी। पानी वानी तो होता नहीं है इसका। सहयोग का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है प्रतियोगी। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? घटाओ। ये भी आर ओ में इतने हल्के पूछ लेते हैं। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वितृष्णा। महात्मा का विलोम शब्द है दुरात्मा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? इष्ट का अनिष्ट। इसका होगा उत्कर्ष का निकर्ष। अब देखिए, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक होगा वितृष्णा। और निषिद्धि का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? विहित। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा शोषक। सभी आर ओ के प्रश्न करा रहा हूं मैं आपको। सदैव का क्या होगा? विरल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही विलोम शब्द युग्म है? तो इसका होगा विनत का अवनत। अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? प्रतिकूल। और उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष। विहित का विलोम शब्द क्या होगा? निषिद्ध। नेक्स्ट देखिए क्या है ये। विवाद का विलोम शब्द क्या है? निर्विवाद। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षेप। विस्तृत शब्द का विलोम क्या होगा? संक्षिप्त। अधम का विलोम शब्द क्या होगा? आलस्य। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? मुक्त। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए रोपण। उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए विनीत। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा इसमें? आविर्भाव का तिरोभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चपल का विलोम शब्द क्या है? चपल का है आपका गंभीर। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? निवृत्ति। विपद का विलोम शब्द है संपद। रुग्ण का विलोम शब्द क्या है इसमें? स्वस्थ। अधम का विलोम शब्द है आलस्य। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? अपरिहार्य और ऐच्छिक दोनों हैं ये। उन्मुख का विलोम शब्द है विमुख। उपकार का विलोम शब्द होगा आपका अनुपकार। विधान भवन रक्षक फॉरेस्ट एग्जाम। ह्रास का विलोम शब्द क्या है? विहास। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए नस्वर। रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा? स्वस्थ। उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा? विनीत। विपरीतार्थक शब्द चुनिए शोषक का पोषक। और कर्कश का विलोम शब्द होगा मधुर। लास्ट पेज है दोस्तों ये। श्री गणेश का विलोम शब्द है इति श्री। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा?
इतिश्री। अथ का विलोम क्या होगा? इति। निरामिष का विलोम शब्द है इनमें से सामिष। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शुद्ध युग्म शब्द नहीं है। समास का न्यूस नहीं होगा। समास का कौन गलत युग्म है? अमावस्या का योगी, ये गलत है। निम्नलिखित गलत युग्म कौन सा है? मूक का वाचाल, ऐश्वर्य का नैश्वर्य, विज्ञ का निविज्ञ, ये सब सही है। इसमें छली का बहिरंग, यही गलत है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट है। कौन गलत युग्म है इसमें? कीर्ति का अपकीर्ति, और संश्लेषण का विश्लेषण, भौतिक का आध्यात्मिक, इसका उत्तम का विरक्ति, ये गलत है। कौन गलत युग्म है? तो इसमें राग का रंग गलत है। कौन गलत युग्म है? दुखी का श्वेत, कोई मेल ही नहीं है, ये गलत हो गया आपका। अब देखिए कौन गलत युग्म है इसमें। तो अक्षर का अक्षर, इसमें रथी का हो गया मंडन, ये गलत है। उन्मुख शब्द का विलोम क्या है? विमुख। दृष्ट शब्द का विलोम नहीं है, क्या नहीं है? तृष्णा। चुस्त शब्द का विलोम नहीं है भाई, ढीला, सुस्त, लचर, ये तो है। आशीष नहीं है। ग्रस्त शब्द का विलोम क्या है? मुक्त। उद्धत शब्द का विलोम नहीं है, स्थूल। ग्राह्य शब्द का विलोम नहीं है इसमें, सधवा। ऋजु शब्द का विलोम क्या है आपका? वक्र। और आवर्तक शब्द का विलोम क्या है? अनावर्तक। और अनाहुत शब्द का विलोम क्या है? आहूत। तो दोस्तों वीडियो आपकी हो गई है कंप्लीट। विलोम शब्द में से अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए तो गलती आपकी है। इसमें से देखिए 10 में से 9 तो आपके मिल जाएंगे। घटना चक्र की पुस्तक पढ़ लीजिए या आदित्य पब्लिकेशन की, दोनों ही ये RO की परीक्षा के लिए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए, जिसको ज़रूरत हो इस तरह की RO कोई एग्ज़ाम दे या अदर कंपटीशन की दे रहा हो, उसे भेजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें वीडियो डालने का मनोबल बढ़ता है हमारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से अगली वीडियो मिलती रहेंगी। 6 टॉपिक की 6 वीडियो मिलेंगी। धन्यवाद।